Morning, all of you. Myself Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School. आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी व जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मयंक, राजू, दिल्ली, भलाई, मिठास, चेन्नई आदि। उदाहरण में जैसे मयंक, राजू व्यक्तियों के नाम, दिल्ली, चेन्नई स्थानों के नाम, भलाई, मिठास भावों के नाम। अगर हम सीधे तौर पर देखें तो किसी के भी नाम को, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो, उसे संज्ञा कहते हैं। हर प्रकार के नाम को। संज्ञा के प्रकार हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं बच्चों: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिन संज्ञाओं में एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, इसमें सभी तरह और सभी जगहों के लड़के आते हैं: रामू, श्याम, प्रखर, निदान, संकेत, रहमान, विनोद, साकेत, राजीव, अरुण, पीटर, करीम आदि। क्योंकि मनुष्य में एक खास अवस्था वाले मानवों की एक जाति हुई लड़का। यानी कि जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़कों की नाम है, वो उन सबको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लड़का यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार नदी, इसके अंतर्गत सभी नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरयू, कोसी, सिंधु, नील आदि आती हैं। गाय, गाय कहने से पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, संकर, देशी, विदेशी, काली, उजली, चितकबरी सभी गायों का बोध होता है, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति है। पहाड़, इस जाति के अंतर्गत हिमालय, आल्प्स, मंडार, गोवर्धन, फ्यूजियामा सभी पहाड़ आएंगे। शहर, यह स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत सभी शहर आएंगे: दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, पटना, कानपुर, लखनऊ, बेंगलुरु आदि। सेकंड नंबर पर बच्चे जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती है। यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण, हम ऊपर की जातियों से ही खास खास का नाम चुनते हैं, जैसे प्रखर, निदान, गंगा, यमुना, संकट, देसी, जर्सी, हिमालय, कानपुर आदि। यानी कि किसी के भी नाम को, एक नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रखर, निधान एक खास प्रकार के व्यक्तियों के नाम है। गंगा, यमुना खास नदियों के नाम। संकट, देसी, जर्सी खास गायों के नाम। हिमालय खास पर्वतों का नाम। कानपुर खास शहर के नाम का बोध हो रहा है। अतएव ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं, जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, लाभ, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार, चेष्टा आदि भाव जाने जाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं, ये अस्पर्शी होती हैं। अगर हम संक्षिप्त शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे मन के भाव जिसमें आए उसे भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि। इन उदाहरणों में से हम किसी को भी छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। उपयुक्त उदाहरणों को ही देखते हैं। क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग आदि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं हैं, किंतु अच्छाई, अच्छा प्लस आई, बुराई, बुरा प्लस आई, बीमारी, बीमार प्लस ई, लंबाई, लंबा प्लस आई, बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा, मिठास, मीठा प्लस आस, बचपन, बच्चा प्लस पन, हरियाली, हरी प्लस आली, सच्चाई, सच्चा प्लस आई प्रत्ययों को जोड़ने से बनाई गई भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे नंबर 4 पर है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक समूह को, जैसे सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही समूहवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि यह संज्ञा समुदाय का बोध कराती हैं। आगे है नंबर 5 पर द्रव्यवाचक संज्ञा।
जैसे ये भी नाम से ही पता चलता है कि जो द्रव्य का बोध कराते हैं, यानी कि जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी तोली जाती हैं। ये अगणनीय हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, मिट्टी, सब्जी, फल, अन्न, चीनी, आटा, चूना आदि। उम्मीद है बच्चों आपको संज्ञा समझ में आई होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।